he's actually said we will spread terror. Every dehshat majwaichi. That's what he said. The we'll spread terror. He's a part of the government. दहशत कि हम लोग दहशत फैला देंगे, नहीं तो ऐसा भुजबल साहब ने कहा. Let's ask लक्ष्मण हाके साहब. लक्ष्मण हाके साहब नमस्कार. नमस्कार 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 सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. कैसे हैं सर? कैसे हैं सर? सर भुजबल साहब ने तो आज धावा बोल दिया एकनाथ शिंदे साहब पर, मराठा रिजर्वेशन पर, और उन्होंने कहा कि भाई देखिए सिर्फ स्टेट में सिर्फ मराठा थोड़ी रहते हैं, बाकी सब समुदाय के तो लोग हैं. आपने रिजर्वेशन मराठा को देना है जरूर दीजिए, लेकिन धोखे से कुनबी का सर्टिफिकेट उनको दे रहे हैं, और वही ओबीसी जो हैं, ओबीसी रिजर्वेशन जो हैं, बाकी ओबीसी की रिजर्वेशन कम हो जाएगी इसकी वजह से. और अगर आपने यही काम अगर आप करते रहे तो बाकी ओबीसी समुदाय जो हैं, हम लोग इकट्ठे होकर के दहशत फैला देंगे महाराष्ट्र में, ऐसा भुजबल साहब ने कहा है. लक्ष्मण हाके साहब बताएं. ये मैंने तो ये दहशत फैला देंगे इस सेंटेंस से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये संविधान मानता हूँ और इस देश का जो संविधान है, कायदा है, कानून है, इसको मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब मानता हूँ. इसकी वजह से दहशत ये आंसर नहीं है. हम ओबीसीओं का प्रबोधन कर सकते हैं, हम इधर महाराष्ट्र के सब लोगों का सामाजिक न्याय के बारे में रिजर्वेशन का उद्देश्य बता सकते हैं. लोगों को एक जो रूलिंग पार्टीज है, जो चुन के आए हुए एमपी एमएलए है, उन लोगों का काउंसलिंग कर सकते हैं, लोगों का काउंसलिंग कर सकते हैं. सही जवाब क्या होना चाहिए, कायदा कानून क्या बताता है, इसके बारे में हम बोल सकते हैं. मराठों ने जैसा महाराष्ट्र को मराठी में बोलते हैं वेटीस पकड़ने, मतलब महाराष्ट्र में दहशत फैला दी है जी, उसका उत्तर हम दहशत नहीं देंगे जी, क्योंकि हम ये लोकशाही पे और ये कायदा लॉ और ये कायदा को हम मानने वाले लोग हैं. हम दहशत फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओबीसी महाराष्ट्र में, मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ, 60% तक हम ओबीसी है. अगर इसका उत्तर हम बैलेट में देंगे, दहशत फैलाने की जरूरत ही नहीं है. हाके साहब आगे जाके भुजबल साहब ने कहा कि जिस प्रकार से जजेस जाके वहां पर मनोज जरंगे पाटिल जी से मिला, वो बोले कि कोई भी सिस्टम में ठीक नहीं मानेगा, बिकॉज जो व्यक्ति, एक कमिटी है जो कमिटी स्टडी करने वाले, स्टडी करके रिकमेंडेशंस देने वाले, अपने रिपोर्ट फाइनलाइज करने वाले, आप जाके वहां पर अगर माथा टेकते हो तो आप क्या मैसेज दे रहे हो पूरे देश और पूरे महाराष्ट्र को. तो उन्होंने जो जजेस वहां पर रिटायर्ड जजेस गए थे उनका भी विरोध किया, बोला ये कोई ठीक नहीं है, कोई पॉलिटिशियन तक ठीक है मगर जजेस ये सहमत हूं, ये नहीं करना चाहिए था. तो इस वक्तव्य से मैं सहमत हूं, इस वक्तव्य से मैं सहमत हूं. अगर एक मराठा समाज के कुणबी प्रमाण पत्र छानबीन करने के लिए जिसकी कमेटी तय हो चुकी है, उसका अध्यक्ष अगर ऐसे जो मांग कर रहे हैं, याचिका करते हैं, उनके सामने अगर जाके बैठता है, तो ये मैसेज लॉ एंड जुडिशरी, एक जुडिशरी की गरिमा है, इस गरिमा को ठेस पहुंचता है. ये गलत बात है. अगर ऐसे कमेटी पे काम करने वाले और सुप्रीम कोर्ट के जज रहने वाले लोग अगर ऐसा बर्ताव करते हैं, तो कॉमन लोगों ने किसके ऊपर भरोसा करना है. ये ओबीसी में दहशत फैलाने के लिए गए थे क्या? उनका सुनने के लिए गए थे? क्या करने के लिए उधर गए थे? ये आंदोलन करने वाला आदमी, ये क्या महात्मा गांधी है? ये कौन सोशल रिफॉर्मर है? कौन है ये आदमी? अगर मैं कल उपोषण पे, अनशन पे बैठूंगा और मैं बोलूंगा, अगर कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का एक दूसरा गरीब आदमी आगे आएगा और बोलेगा कि मुझे एससी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, नहीं तो मैं मेरा जान दे दूंगा, नहीं तो मैं ऐसा करूंगा, और उसके सामने जिसके ऊपर जिम्मेदारी दे दी है, वो आदमी अगर उसके सामने जाके बैठता है, तो बाकी सारे लोगों ने किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए. और आगे जाके भुजबल साहब कह रहे हैं कि बीड़ में जो वायलेंस है, बिकॉज मराठा कम्युनिटी कभी भी वायलेंट चीज को अपनाया नहीं, और पीसफुल हर चीज को, संघर्ष अपना पीसफुली कर दिया है. मगर उनका कहना है कि जो अटैक्स, वायलेंट अटैक्स एक के बाद हुआ, भुजबल साहब का कहना है कि ये पूरे प्लान्ड तरीके से हो रहा था.
यस, बोले मैं भी वो मानता हूं। मैं एक भुजबल नंबर, साहब, दो क्या नंबर मुझे ये हो गया, उसका जला दिया, उसका गाड़ी तोड़ दिया, नंबर 2 इसका घर में जला दिया, उसका गाड़ी ठोक दिया, नंबर 3, यानी ये पूरे लिस्ट लेके बैठे थे जो मास्टरमाइंड है। और एक जो भेजने वाले प्लान तरीके से वायलेंस कर रहा था, वो भुजबल साहब का कहना है, बोले कि ये पीसफुल नहीं था, ये प्लान्ड वायलेंट अटैक्स था। हाके साहब, यस, ये कैसा है, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया इनके आरक्षण के बारे में, मैं अभी आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कोई बात रखूंगा। अभी मराठा रिजर्वेशन में है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए। पूरा मराठा आज भी रिजर्वेशन में है। कैसे है? जिसके पास कुणबी का सर्टिफिकेट है वो ओबीसी में ऑलरेडी है, मंडल आयोग की जी। टाइम से ही। और जो मराठा जिसके पास कुणबी मराठा सर्टिफिकेट नहीं है वो ईडब्ल्यूएस में है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में। जी। तो पूरा मराठा आज आरक्षण के दायरे में है। तो अभी मराठा अगर ऐसी बात करेगा, नहीं 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 हमें ईडब्ल्यूएस से नहीं लेना है, हमें ओबीसी के अंतर्गत ही लेना है, तो आपका बैकवर्डनेस प्रूव करिए। आप बैकवर्डनेस प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बहुत बार आपको बोल दिया है, मेरे पास ये जजमेंट का एक फाइल भी है, ये देखो 1150 पेजेस का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये 1150 पेज का ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनको मान्य नहीं है, इसीलिए वो बोलते हैं कि हमें कुणबी का सर्टिफिकेट दे दीजिए। ये सब कुणबी का सर्टिफिकेट निकालेंगे और ओबीसी में आएंगे। ये सामाजिक न्याय का तत्व है। आरक्षण का उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है आरक्षण का रिजर्वेशन का हेतु ये है, जो पिछड़े हैं, जो गांव में नहीं आ सकते, जो सिस्टम में नहीं आ सकते, ये लोग बोलते हैं कि हमें अगर नहीं मिलेगा तो कैसे नहीं देते हैं, हम देखते हैं सीएम को इधर आना पड़ेगा, सीएम को झुकना पड़ेगा, गांव शहर बंद हो जाएंगे, हम आपको हमारे गांव में नहीं आने देंगे। ये पिछड़े कैसे होते हैं भाई? और अब तो उन्होंने बोला है कि पूरे मुंबई को हम लोग जैम कर देंगे अगर नहीं मिला तो। ये सिर्फ अराजकता की तरह हम जा रहे हैं, जी। अराजकता की तरफ हम जा रहे हैं। एक काल ऐसा था, अंग्रेज इधर आने से पहले इस देश में सब संस्थानिक मतलब टोलियां रहती थी। यहाँ पे हर किसी का छोटा छोटा राज्य था, हाथ में तलवार लेके वो घूमते थे और लूटमार करते थे और उनकी सीमाएं आंकते थे। तो फिर हम पीछे जा रहे हैं, हम 200-250 साल वापस काल चक्र वापस घुमा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ जैसा कि आपने कहा कि निजाम शाही के वक्त के जिसके पास सर्टिफिकेशन है, पुरावे हैं, वो कुणबी समाज में आ जाते हैं, और बाकी जो है वो ईडब्ल्यूएस में तो है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है। पूरा समाज तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एजिटेशन तो ब्लैकमेल हो गया ना सर, ये तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता को ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो ओबीसी का आरक्षण है, अगर ओबीसी के आरक्षण में मराठा कम्युनिटी आ जाती है जी, तो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव कम्युनिटी कौन सी है इस महाराष्ट्र में? तो ओबीसी का आरक्षण खत्म हो चुका ना, पूरा खत्म हो चुका। अगर ओबीसी के रिजर्वेशन में आ जाए, ब्राह्मण बचे और कौन? अकेला ब्राह्मण बचा। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यू ब्राह्मण को भी। इस देश का अभी कोई भी ऐसा एक घटक नहीं है कि जो आरक्षण के बाहर है। सब लोगों को रिजर्वेशन है। जो ब्राह्मण है उसको ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके, अमेंडमेंट करके ये दिया है जी। तो रिजर्वेशन के बाहर कौन है? लेकिन लक्ष्मण हाके साहब, आपकी बात मुझे समझ आ रही है, प्रदीप जी को समझ आ रही है, हमारे दर्शकों को समझ आ रही है। कानूनी तौर पर आपकी बात बिल्कुल सटीक है, 100% बिल्कुल ठीक है। तो फिर सरकार ये बात क्यों नहीं कर रही है? सरकार को घर जाना पड़ेगा अगर नहीं मानेगी तो। क्योंकि मेरी महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इस महाराष्ट्र में 60% ओबीसी है जी। ओबीसी भी सोचेंगे किसको वोट देना है। तो आप कह रहे 63% ओबीसी है, 63% तो है ही है। ओके। तो जैसे भुजबल साहब ने आगे जाके कहा कि ये जो आप
सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं सबको। पहले 3,000 के आसपास आप बोले थे, उसके बाद 5-6 हजार हो गया, उसके बाद 9,000, 11,000, बोले ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते हर 2-2 दिन में बढ़ते ही जा रहा नहीं है। नहीं, और सर्टिफिकेट इस देश के मुख्यमंत्री गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाया है उन्होंने, कि उन्होंने ये बोलते हैं कि भोसले कमेटी ने 1.5 करोड़ सर्टिफिकेट चेक कर दिए, मतलब 1.5 करोड़ डॉक्यूमेंट को चेक किया है। ये क्या जादू की छड़ी लेके बैठे हैं क्या? पूरे महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ सर्टिफिकेट, क्या कौन सी यंत्रणा है भोसले कमेटी के पास? क्या है उनके पास? किस तरीके से ये सब छानबीन कर रहे हैं? और वो बोल रहे हैं कि 10 लाख लोगों को हमने कुणबी के सर्टिफिकेट इशू कर, ये प्रोग्राम चल रहा है, ये आरक्षण पे डल्ला मार रहे हैं, ये आरक्षण छीन रहे हैं, ये ना इंसाफी नहीं है, ना इंसाफी है। क्या चल रहा है? और गवर्नमेंट की तरफ से, गिने चुने हुए लोगों के तरफ से, अरे इन्होंने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इस देश की लोकशाही के बारे में, और शपथ लेके ऐसा कर रहे हैं ये लोग। ये लोकशाही बची है क्या फिर देश में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही जल्द अगर मान लीजिए सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला, तो जैसे समता परिषद है, जैसे धनगढ़ समुदाय है, जैसे कोली समाज है, इन सब लोगों को भी सड़क पे आना पड़ेगा। आएगा, हम भी देख रहे हैं। पार्टी वगैरह सब बाजू रखेंगे हम, और आगे आएंगे, जरूर आएंगे आगे, क्योंकि ये तो नाइंसाफी हो गई ना बाकी सबके साथ। बाकी सारी मतलब एक तो गैर कानूनी और उसके ऊपर नाइंसाफी, ये क्या मतलब हुआ? ये दिस आई डोंट अंडरस्टैंड। कैसी बात है? इस महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा कम्युनिटी रहती है जी। इस महाराष्ट्र में ये मराठा बोलते हैं ना, ये जो आंकड़ा बताते हैं ना, हम इतने परसेंटेज है, अगर उनमें से कुणबी निकाले तो ये कितने बचते हैं? ये सोचने की बात है ना। कितने बचते हैं? आगे साहब आपके पास पूरा नॉलेज है इसलिए बोलते हैं। कुणबी अगर निकलते तो आंकड़ा बताते कि जैसे अपने 63% ओबीसी के बात किए, हम लोग समझ रहे थे कि 50-54। अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ऐसे सर्टिफिकेट देंगे तो मराठा बचेगा ही नहीं, सब कुणबी हो जाएंगे, फिर सिर्फ ओबीसी बन जाएंगे सब। अगर सब ओबीसी बन जाते हैं तो रिजर्वेशन क्या मतलब, क्या बचा उसमें? तो अभी मराठा और कुणबी सब मिला के 23% है आपका कहना है? 23% है, मगर उनमें कुणबी इंक्लूड है। ओके, कुणबी माइनस करेंगे तो ये 10-12% भी नहीं बचेंगे। मगर आपका कहना है कि पूरे मराठा समाज ही 23% कुणबी सर्टिफिकेट ले लिया तो मराठा समाज ही नहीं बचेगा? मराठा समाज बचेगा नहीं है, और ओबीसी का रिजर्वेशन भी बचेगा नहीं। ये इनमें सिर्फ मराठा, पंचायत राज में मराठा आएगा, पंचायत राज के झड़पी अध्यक्ष रहने दो, कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष महापौर रहने दो, नगर पालिकाओं का अध्यक्ष रहने दो, ये पंचायत राज का आरक्षण हो चुका। और नौकरियों में भी ये नौकरी है, ये नौकरी का मैं एक जवाबदारी से मैं आपके सामने एक बात रखूंगा। ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद मेरे महाराष्ट्र में 10% में से 8.5% नौकरियां सिर्फ मराठा कम्युनिटी ने ले ली है। ये मराठा कम्युनिटी को ये ईडब्ल्यूएस भी चाहिए, ये ओबीसी भी चाहिए, और हमारे महाराष्ट्र का जो रिसोर्सेस है, ये जो उपजाऊ जमीन है, ये कारखानदारी है, ये दूध उद्योग है, फूड्स प्रोसेसिंग है, राजनीति है, आमदार खासदार है, एजुकेशन सोसाइटीज है, ये सब इनके हाथ में है। डीसीसी बैंक्स जो रहते हैं हर जिले पे, ये सब इनके हाथ में है। तो ये छोटे जो ओबीसी हो, जो माइक्रो ओबीसी है, जो भटके विमुक्त जाति जमातियां हैं, अरे आज भी उनको घर नहीं दे पा रहे ये सिस्टम, ये व्यवस्था, और उनके हाथ में, उनके तंबू में जाके आपको उनका ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए। ये कौन सी बात है भाई? आज भुजबल साहब ने वीजेएनटी का भी बात किया। वीजेएनटी बोले कि इनका भी आपको सोचना पड़ेगा, वीजेएनटी भी तो इसमें शामिल है ना। ये महाराष्ट्र में 19% ओबीसी का रिजर्वेशन है, और 11% वीजेएनटी का रिजर्वेशन है, और 2% एससीबीसी का रिजर्वेशन है। तो ये सब मिला के 27 और ये 2%, मतलब 29% ओबीसी का रिजर्वेशन महाराष्ट्र में है। तो अभी 2 दिन पहले सुप्रिया सुले जी ने देव फडणवीस जी पे अटैक करते हुए कहा कि फडणवीस साहब ने मराठाओं के खिलाफ अन्याय किया है।
उन्होंने नंबर 1 मराठा, फिर कहा कि धनगर समाज के खिलाफ भी देवेंद्र फडणवीस जी ने अन्याय किया है। बोले कि तीसरा लिंगायत समाज है, उनके खिलाफ भी फडणवीस साहब ने अन्याय किया है, और 4% मुस्लिम रिजर्वेशन है शायद, तो उसका उस पर भी सुप्रिया सुले ने कहा कि उसको भी कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। तो ये क्या 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 चल रहा है हाके साहब? यानी हर नेता और लोगों को उकसा रहे हैं क्या कि आपका भी रिजर्वेशन हुआ नहीं, आपका भी रिजर्वेशन हुआ नहीं, आपका भी नहीं हो गया। तो ये अराजकता कौन फैला रहा है? नेताएं फैला रहे हैं कि सब लोग फैला रहे हैं? हाके साहब, I think we've lost him. His frame seems to be frozen. Can we check, please? If Mr. Hake is still with us? He is disconnected at the moment, so try and connect him again, please, because I really would like him to finish. Because this is a very, very, very important subject and a very sensitive subject. We wouldn't like to keep it hanging. No, that's I mean, no. What are they trying to do now? Supriya Sule attacks Fadnavis ji. Yes. Now that is true. You attack him, but then she tells him that you have not kept your promises where the Marathas are concerned. You have not kept your promise with Dangars. You have not kept your promise with Lingayats. But he did promise. You see, he did promise with regard to the Dangars. Yes. He said, just make me the chief minister again. In the very first cabinet meeting that will be held, I will give you this much of reservation. Now that has not happened. Okay. So Supriya Sule is not wrong over there. No, but आज जिस प्रकार पूरे देश में एक माहौल चल रहा है, जी, where people are out on the streets and fighting. But Pradeep, I tend to agree with Mr. Bhujbal and with Mr. Lakshman Hake. Is Mr. Lakshman Hake still there? Lakshman Hake sir? Is Mr. Hake with us? So, हाके साहब वही पूछ रहे थे आपसे कि हाके साहब, कैन यू हियर अस? हाँ, सुनने को आ रहा है, बोलिए। हाके साहब, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि फडणवीस जी ने चार जगह पर प्रॉमिसेस किया, अपना वादा नहीं निभाया। एक तो मराठा समाज है, दूसरा धांगर समाज है, तीसरा लिंगायत समाज है, और चौथा उन्होंने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन भी है, उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। तो ये कैसे देखते हो आप? यानी अभी क्या पूरा आग महाराष्ट्र में लगने वाला है कि जिस प्रकार से नेता, एक ढंग होता है हर चीज को पेश करना, कोई यानी हर समाज अगर रास्ते पे उतर आए तो फिर क्या होगा फिर महाराष्ट्र का? नहीं, ये जो लोग हैं, ये जो लीडिंग कर रहे हैं, ये लोग हैं, जवाबदार लोग हैं, इन लोगों ने सामने आना चाहिए और इन लोगों ने इस महाराष्ट्र के हर एक लोगों को बताना चाहिए रिजर्वेशन का मतलब क्या है, रिजर्वेशन से क्या मिलेगा और क्या मिलने वाला है, और रिजर्वेशन का मतलब क्या है। इसके आगे जाके जो भी सीएम बनेगा, जिसकी भी सत्ता आएगी, वो सत्ता किस चीज के लिए है। रिजर्वेशन के रूट से अगर सामाजिक अन्याय जिसके साथ हुआ है उनको हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो बाकी के सब लोगों को कोऑपरेटिव सेक्टर है, बाकी के सब लोगों को बीपीएल लाइन है, बहुत सारी योजनाएं, ये किसके लिए चल रही है? ये तो सब लोगों के लिए चल रही है ना। अगर हमारे महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में अगर खेती के लिए पानी जाता, अगर उनका अनुशेष बराबर उनको पहुंचता, अगर उनकी जो डेवलपमेंट है वो बराबर समानता की लेवल पे अगर उनकी डेवलपमेंट हो जाती, तो उन लोगों को बेरोजगारी के खिलाफ ये मराठा कम्युनिटी ने आगे आना चाहिए था। जो लोग हमें न्याय नहीं दे रहे हैं, हमारा विकास नहीं कर रहे हैं, हमें नौकरी नहीं दिला रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सामने आके सब लोगों को साथ में लेके ये सत्ता के अगेंस्ट जो मूवमेंट खड़ी होनी चाहिए थी, उन तरुणों के हाथ में, जैसे जरांगे साहब जैसे है, वो उन लोगों के हाथ में ये आज भ्रम पैदा हो गया है कि रिजर्वेशन की वजह से हमारे ऊपर अन्याय हुआ है। रिजर्वेशन की वजह से हमारी 10 एकड़ जमीन थी, अभी 2 एकड़ हो चुकी है, हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, हम पिछड़े हो गए। अरे पिछड़े कैसे हो गए? तुम इकोनॉमिकल पिछड़े हो सकते हो, मगर सोशली, सामाजिक तौर पे तुम पिछड़े नहीं हो ना। सामाजिक तौर पे पिछड़े जो लोग रहे हैं हजारों सालों से, उसका तो क्राइटेरिया अलग है, उसका प्रवर्ग अलग है, उसका क्लास अलग है, और क्लास बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाता है। इकोनॉमिकल को कोई गरीब आदमी हो गया तो उसके लिए आरक्षण नहीं है ना।
ये देव फडणवीस रहने दो, शरद पवार साहब रहने दो, कोई भी रहने दो, इन सब लोगों ने सामने आके, जैसे अमेरिका में जी। जो बाइडेन ने सत्ता संभाली, अध्यक्ष पद पे जाने से पहले, सत्ता पे जाने के बाद उन्होंने जो निग्रो आदमी मरा हुआ था, उसके बेटी के 3 साल के बेटी के सामने वो झुक गए, माफी मांगी, पूरे निग्रो लोगों की माफी मांगी, और ये रिजर्वेशन के कायदे हम पूरी पूरी इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा वादा किया, और ये कानून स्ट्रिक्ट बना दिए। इससे बोलते लेकिन हैं लक्ष्मण हाके साहब, जो आप कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार को मालूम नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। अगर मान लीजिए नेताओं को मालूम ना भी हो, उनके जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, सीनियर सेक्रेटरी साहब हैं, उन सब लोगों ने इनको ब्रीफ तो कर ही दिया होगा जो आप कह रहे हैं, ये हर एक को मालूम है। उसके बावजूद सरकार ऐसा रवैया क्यों अख्तियार कर रही है, क्यों अपना रही है, ऐसा क्यों? वोट बैंक को डर है कि हम हार जाएंगे, मगर अगर 52% से 60% ओबीसीओ को उनका मत नहीं है, वो पोल नहीं कर रहे, अगर इनकी चिंता है, वोट की चिंता है, तो हम भी सोचेंगे, देखते हैं हम कैसे आप चुन के आते हैं, हमारा वोट नहीं है, हमें भी वोट देने का अधिकार है ना जी। हम भी सोचेंगे। अगर पोलराइजेशन आप करना चाहते हैं, डरते हैं पोलराइजेशन से, तो ओबीसी भी सोचेगा आगे जाके 2024 में हम क्रांति लाएंगे इस महाराष्ट्र में। तो आप कब तक वेट करेंगे सर, जहां तक बाकी ओबीसी समाज का प्रश्न है, जिसमें माली भी आते हैं, जैसे समता परिषद है, दांगड़ भी आते हैं, कोली भी आते हैं, सब लोगों को अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे हर कोई व्यक्त हो रहा है, ये जो महाराष्ट्र में जो दहशत फैला दी गई, ये हमारे महाराष्ट्र का ऐसी कल्चर नहीं है। ये महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, ये ऐसा होने नहीं देंगे हम। ओबीसी की मूवमेंट महाराष्ट्र में साइलेंट थी, मगर ये तीव्र बनेगी आगे जाके, ये लोग इकट्ठा आएंगे। अगर इकट्ठा नहीं आएंगे तो रिजर्वेशन वगैरह भूल देना चाहिए, गुलामी करनी है आगे जाके। हाके साहब, ये जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, आप इसको कैसे देखते हो? बिकॉज हम जो हमारे असेसमेंट थे, बजाज साहब, हम लोग का पॉलिटिकल जो पंडित थे, उनका असेसमेंट था कि उद्धव ठाकरे जी का वोट कभी वोट बैंक एकनाथ शिंदे जी के पास जाएंगे नहीं, नेता लोग गए, वोटर्स नहीं गए, आपके कार्यकर्ता नहीं गए। शरद पवार जी का 17% वोट था, तो सबको ये था, कॉन्फिडेंस था कि 17% शरद पवार साहब के पास ही रहेंगे, अजित पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, तटकरे के पास नहीं जाएंगे। मगर ये जो ग्राम पंचायत पोल्स हुआ है हाके साहब, ये ऐसा दिख रहा है कि वोट इस तरफ चला गए, उनके वोट से उस तरफ चले गए। नहीं, मैं मानूंगा नहीं। मैं एक आपको एक टेक्निकल बात बताऊंगा। ये ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन हो रहे हैं, वो क्या एबी फॉर्म पे नहीं है और पार्टियों के चिन्ह पे नहीं है। हर गांव में कोई गांव की एक नीति होती है, गांव में दो बूथ होते हैं। ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हमें इतने ही मिले? क्या तुमने क्या एबी फॉर्म जोड़ा था उनको? क्या वो चिन्ह पे लड़ी गई है ये इलेक्शन? नहीं। तो फिर कैसे प्रूव करोगे कि ये इतनी सीटें हमारी है और इतने उद्धव साहब को मिली है और इतने शरद पवार साहब को मिली है? ये कैसे तय करेंगे हम? ये इस पे मैं भरोसा नहीं रखूंगा। और आप भी कैसे भरोसा करोगे? अगर बी फॉर्म पे इलेक्शन लड़ी नहीं जाती है ग्राम पंचायत की, तो ये पार्टी को इतनी मिली, शिंदे गुट को इतनी मिली, उद्धव साहब को कैसे तय कर रहे हैं आप? जी दुरुस्त बात। तो आपका कहना है कि ये जो दिखा रहा है वो सब बिल्कुल ये मीडिया पे कुछ भी आता है, क्या भी बोला जाता है, कैसे? अरे बी फॉर्म नहीं है, चिन्ह पे लड़ नहीं रहे, तो कैसे तय किया कि इन पार्टी को इतने मिले और इन पार्टी को इतने मिले? दुरुस्त बात। अरे तो सर ये बता दें, चलते चलते लक्ष्मण हाके साहब, सड़क पर आने की योजना कब है? क्योंकि हम सरकार तो सुनने वाली है नहीं। हम ओबीसी का रिजर्वेशन के बचाव में आएंगे और लोगों में हम जाएंगे। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, और ये ओबीसी को हम इकट्ठा करेंगे, जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंसाफ के लिए हर एक को लड़ना चाहिए, और इंसाफ उसी को मिलता है जो इंसाफ के लिए लड़ता है। जो नहीं लड़ता है उसको इंसाफ नहीं मिलता। आपका संघर्ष आपका चेहरे पर दिखता है हाके साहब, एकदम जबरदस्त। थैंक यू।
नमस्कार लक्ष्मण आदि जी, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय जय भवानी। शिवाजी। थैंक यू। जय शिवाजी। Well, I think Mr. Bhujbal has lit a fire under everybody's whatever. So I mean, I probably think, somebody had to come out in the open and tell that Yes. this way you are going. Now, Hake Saab bolte 1.5 crore certificates. No, but as far as he is concerned, he says only Marathas don't live in Maharashtra भाई, बाकी सब समुदाय तो हैं, उनका क्या? और जहाँ तक मराठा कम्युनिटी का सवाल है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड कैसे प्रूव करेंगे आप? और अगर आप प्रूव कर भी लेते हैं तो सीधी सादी बात है, अभी एक दिस इज द साइज ऑफ द केक, उसके अंदर अगर 1.5 करोड़ लोग और आ गए तो कहाँ जाएंगे बाकी सब लोग? सर वो अभी दिस इज द मोस्ट वेरी सोचने वाली बात यह है कि 1.5 करोड़ सर्टिफिकेट्स और कागज पत्र उन्होंने चेक कर दिया है, द जजेस, द कमिटी। सो सून, Yes, जल्दी हो गया बोल रहे कि हो गया, दैट इज व्हाट हाके साहब वाज सेइंग। आई वुड लव टू नो हाउ, बिकॉज देखिए साहब, निजाम शाही के टाइम के अगर पुरावे हैं, मतलब जो सो कॉल्ड एविडेंस है, सर्टिफिकेशन जो है, वो निजाम ऑफ हैदराबाद के वक्त का है। अरे यार, उस वक्त तो कोई कंप्यूटराइज डेटा नहीं था, ये तो आपको फिजिकली चेक करना पड़ता था। तो 1.5 करोड़ आपने कैसे चेक कर लिए? तो मतलब 1.5 करोड़ सर्टिफिकेट्स आप इशू करोगे तो आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी So we are- aggressive situation. We are in talking about a Maharashtra. highly confrontational Yes. situation in Maharashtra. It's going to be really stressed out. Oh God, this is. Anyway, we'll discuss it again tomorrow, because this is getting to be a bit out of hand. How have they researched the documents of 1.5 crore people in the last 1 month? एक महीने में 1.5 करोड़? Pradeep ji, what does that mean in a day? I mean, So the whole district officer will be only issuing Kunbi certificates to that's everybody. right. And that too, did you scan them first? Did you computerize them? And Did you check them? then becomes the real data. That's right. So did you scan them? Did you authenticate them? Who authenticated them? How were they authenticated? One would love to know. But in any event, we'll talk about that tomorrow. I hope we'll have some clarity on this. Right, and at the moment with us